तो लाइफ स्किल्स और मॉरल वैल्यूज पर टेक्चर देंगी एंड अच्छी बातें बताएंगी। आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं इनके बारे में आपको बता दूँ, ये 1993 से 1998 बैच के नवोदय में ही पढ़े हुए हैं। नवोदय में और इन्होंने 98 में पास आउट किया था अपना 12th फ्रॉम DNV जलगांव, महाराष्ट्र। अकेडमिक में बहुत अच्छे रहे हैं ये, तो सुन लो। फर्स्ट रैंक रही इनकी 10th क्लास में DNV जलगांव से। सेकंड रैंक इनकी आई 12th स्टैंडर्ड साइंस किया है इन्होंने नासिक डिवीजन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से साइंस स्ट्रीम। फिर इन्होंने बीके किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम BKEI कॉलेज मुंबई इन 2004। So he is engineer by profession. 8 years lectureship की in 3 engineering colleges in Pune and Mumbai University. 8 साल पढ़ाया भी है। Then इन्होंने full time devoted in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, ISKCON, Mumbai, for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. अब ये 161 नवोदयस में जा चुके हैं। अपने लेक्चर से सब बच्चों को बेनिफिट किया है इन्होंने और 17 स्टेट्स के 161 स्कूल्स में इन्होंने लेक्चर दिया है। 6 यूनियन टेरिटरीज of 7 MBS regions visited in the last 3 years. पिछले 2 साल से ये लाइफ स्किल्स और मॉरल वैल्यूज पर लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं बच्चों को बेनिफिट कर रहे हैं। और इसके साथ ही 1000+ पब्लिक स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी इन्होंने पिछले 12 साल से मॉरल वैल्यूज पर एजुकेशन दिया है। सब बच्चों को अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है। मैं तो इनका वेलकम कर रही हूँ DNV लुधियाना में। आवाज़ में मशीन का ज़्यादा आवाज़ है। नहीं आ रहा मशीन का आवाज़ ना कोई एग्जॉस्ट का होगा। मैं बंद हाँ उसको बंद करिए। अब सही वो भी चल रहे हैं। एग्जॉस्ट बंद कीजिए, नॉइज़ नहीं चाहिए। So I thank our dear principal ma'am, VP sir and all teachers to give me the shelter here at JNV Ludhiana and the golden opportunity to serve you in a small way. I wish you all good morning. Good morning, sir. I feel very happy to be with you. Good morning here. देखिए उसको बंद कीजिए एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है नॉइज़ है। अपने आजू बाजू ऐसे अनेक प्रकार के नॉइज़ होते हैं। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है और अपने अंदर भी, मन के अंदर भी ऐसा अनेक आवाज़ चलते रहते हैं, जिससे लाइट लगा दीजिए। लाइट बंद कीजिए, आपने लाइट लगा दीजिए वहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइट वहाँ चाहिए, पीछे भी लाइट नहीं है तो देखिए आज पता नहीं कि स्कूल कितना दिन तक चलने वाला है, क्योंकि युद्ध के हालात बन गए हैं। लेकिन हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमें भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना देश जो है हमेशा नीति पे चला है। नीति पे चला है
और देश ने हमेशा नियमों का पालन किया है। जो भी व्यक्ति नीति पे चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, धर्म मतलब ये नहीं है नाम क्या है, धर्म का मतलब है आप नीति का पालन करते हैं, भगवान के जो नियम हैं उससे चलते हैं और सबके कल्याण, सबकी सेवा की सोचते हैं, तो फिर भगवान का साथ मिलता है। जिनको भी भगवान का साथ होता है उन्हें भय और चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने बचपन से कहानी सुनी है भक्त प्रहलाद की, वो युग था सतयुग में जो दो दानव जन्म लिए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप मुनि कौन है? ब्रह्मा जी की संतान है कश्यप मुनि। इन दोनों ने बड़ी तपस्या की, बड़ी शक्ति पाई, लेकिन जब वो दानव हैं उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाए थे। दानवों को, आसुरी बुद्धि वालों को शक्ति का, सत्ता का बड़ा अहंकार होता है और सत्ता का, शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं करते हैं। वो लोग शक्ति और सत्ता का उपयोग दूसरों का शोषण, दूसरों पे अन्याय करने के लिए करते हैं, आतंक फैलाने के लिए करते हैं। तो फिर भगवान की योजना थी कि उसकी घर में भगवान ने ऐसा व्यक्ति का जन्म करवाया कि जो भगवान का महान भक्त था। कौन थे वो? भक्त प्रहलाद। आपने नाम सुना है? भक्त प्रहलाद, जो भगवान का हमेशा नाम लेते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेते थे, भगवान को प्रणाम करते थे। और फिर ये बात जो है उसके पिता जो थे हिरण्यकशिपु, जो दानव भी थे, उनको सहन नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड में घोषणा कर दी थी कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ और सब लोग जो है केवल मुझे पूजना चाहिए। और 33 करोड़ देवताओं को उसने गुलाम बना लिया था, जीत लिया था। उसकी सत्ता भूलोक पे तो थी, साथ ही उसने स्वर्गलोक और पाताल लोक जीत लिया था, 3 लोगों का स्वामी बन गया था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रहलाद जो थे अपने निश्चय से, अपने विश्वास से हटे नहीं कि भगवान तो केवल एक ही है, जो नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, उसके नाम अनंत हैं, लेकिन है तो एक ही। हम सभी उनकी संतान हैं। तभी हम नवोदय में गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। आप लोग कभी गाए होंगे, कॉमन प्रेयर है नवोदय विद्यालय में। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। देखिए इस गीत के, इस प्रार्थना के बोल बड़े आसान हैं, सिंपल हैं, लेकिन यदि हम सोचें इसका मतलब क्या है, हमें बड़ी शक्ति मिल सकती है कि जगत के नाथ भगवान जो हैं वो अपने साथ है, अपने साथी है, अपना सहारा है। हम अकेले नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भगवान के साथ हैं। जिनको विश्वास होता है उनमें शक्ति होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। तो ये शक्ति बुद्धि हमें मिलती है यदि विश्वास है तो। यदि विश्वास नहीं है तो हमेशा हमें चिंता होती है, भय होता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा, चिंता आती है। जब विश्वास होगा कि जगत के नाथ जो भगवान हैं, जगन्नाथ विश्वनाथ जो कहो, वो अपने साथ है, एकदम निकट है, सबसे निकट कोई है अपने जीवन में तो भगवान ही होते हैं, जो आत्मा के एकदम साथ में होते हैं, परमात्मा।
अपने शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है, जैसे एक पेड़ की डाली पे दो पंछी बैठते हैं, वैसे हृदय की वृक्ष में एक डाली पे आत्मा परमात्मा बैठे होते हैं। कोई बोलेगा मेडिकल डॉक्टर, हमने तो हृदय को काट दिया, फाड़ दिया, ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, वहाँ तो कोई ऐसा आत्मा परमात्मा दिखा नहीं, ऐसे कोई लोग बोलते हैं। वो क्या मोबाइल जैसा सिम कार्ड है या मेमोरी चिप थोड़ी है कि वो ऐसा दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसा वस्तु जैसा भगवान है। जैसा अपना मन भी जो है, मन तो सबका होता है, ये आँखों से दिखा नहीं सकते कि सर मेरा मन जो है बड़ा दुखी है। कितना दुखी दिखाओ, क्या दिखाएंगे आप? कौन सा मन दुखी, क्या दिखाएंगे? हाँ, हम समझते हैं, लक्षणों से समझते हैं, हाँ इसका मन दुखी है, लक्षण से समझता है। जैसे किसी की बुद्धि नहीं चलती है, मंद बुद्धि होती है, तो हम समझते हैं हाँ इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कैसे समझते हैं? लक्षणों से समझते हैं। वैसे ही आत्मा जो है, जो एक व्यक्ति है शरीर में रहने वाला, हम समझते हैं लक्षणों से। आईने में दिखेगा नहीं। जब हम आईने में देखते हैं स्वयं को, केवल बॉडी दिखता है, अपना मन नहीं दिखता कि मन कितना साफ है, मन कितना कभी ना अस्वच्छ है, गंदा है, दिखता नहीं है। बुद्धि कितनी अपनी तेज है, कितनी मंद है, आईने में दिखने वाली, आईने से स्कैन नहीं होगा कितना बुद्धि का क्या लेवल है। हम समझते हैं बुद्धि कम ज़्यादा होती है। वैसे ही आत्मा जो है, भले आँखों से ना दिखता हो आईने में या कोई ऐसे स्कैनिंग से, लेकिन हम कॉमन सेंस से समझते हैं कि बिना आत्मा के जीवन कैसे हो सकता है। डेड बॉडी में तो बॉडी होती है, डेड बॉडी में सभी अंग तो होते हैं, बॉडी पार्ट्स, लेकिन उसमें हम समझते हैं आत्मा नहीं होती। पहले थी, आत्मा निकल गई, वो दिखी तो नहीं जाता समय, लेकिन हम समझते हैं हाँ 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 दादाजी अभी चले गए हैं, अभी भी थे, कितना मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, दादाजी चले गए। कैसे समझ में आया कि जो बॉडी में कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस चेतना, वो अभी नहीं है। 2 मिनट से दादाजी का कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, बॉडी में कोई फंक्शंस नहीं है, कोई फीलिंग, थिंकिंग, कोई मूवमेंट भी नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। हम समझते हैं अभी बॉडी में आत्मा नहीं है। देखिए बॉडी तो, टेबल भी एक बॉडी है, चेयर भी एक बॉडी होती है, लेकिन हम समझते हैं उसमें जीव नहीं है। उसमें क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो हम कहते हैं उसमें जीवन नहीं है। अपने शरीर में जीव है तो जीवन होता है। बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। जहाँ जीव होता है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे जीव होता है तो वहाँ जीवन होता है। जहाँ जीव नहीं, वहाँ जीवन नहीं हो सकता। आज की समस्या ये है, हम अपने सिलेबस में जो पढ़ते हैं, मॉडर्न सिलेबस जो है साइंस बोलकर, उसमें कुछ दोष है, कुछ कमियां हैं, कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है कि बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ होती है, उनका कहीं भी स्टडी नहीं है बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में। एक साइकोलॉजी बोल के है, वो लोग अलग है, वो लोग साइंस बोल के नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजी में कहीं नहीं है। और जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, वो आत्मा का कहीं उल्लेख भी नहीं है। और मुझे बताइए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का प्रसन्न होना, बुद्धि का शुद्ध होना और जो आत्मा है वो जगह होना, आत्मा जगह होना आवश्यक है। जिसकी आत्मा सोई है, ऐसे होता है, आत्मा सोई हो जाती है। क्यों? लोग बोलते भी हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती है, आत्मा कहाँ होती है, आत्मा कौन दिखाए, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। क्यों? उनकी आत्मा सोई हुई है, तभी तो बोल रहे हैं आत्मा कुछ नहीं होती। तो क्या है? बस बॉडी सर, जो कुछ है बॉडी है, खाओ पियो मजा करो, ऐसे लोगों की मानसिकता हुई है। तो जो चाहिए वो खाते हैं, जो चाहिए वो पीते हैं,
जैसा चाहिए वैसा मनमानी जीवन जीते हैं, लेकिन शांति का अनुभव नहीं होता है, समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते। क्योंकि बॉडी जो है थोड़े समय का गाड़ी है, गाड़ी के समान है बॉडी। तो कभी बोलते ना, गाते कभी कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। बस मुझे इतना ही पता है, उतने गाना याद है मुझे, मतलब बचपन में जो सुना था कि जीवन क्या है, एक यात्रा है। जीवन एक क्या है, सुंदर यात्रा है। तो यात्रा में गाड़ी चाहिए, तो हमें मिला है मनुष्य शरीर, किसी को मिला है कुत्ते का शरीर, किसी को मिला गधे का शरीर, किसी को मिला है कीड़े का शरीर, किसी को पेड़ पौधे का शरीर मिला है। ये सभी जीव है, ये सभी सजीव है, इनमें जीवन है, बस बॉडी का मॉडल अलग अलग है। सब में भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, सब में सुख दुख के विचार होते हैं। आप देखिए कुत्ते भी जो है सुख दुख का अनुभव करते हैं, पशु पंछी भी करते हैं, सभी करते हैं। सभी जीव सुख दुख का अनुभव करते हैं। क्यों? कोई जीव है। मॉडर्न साइंस बायोलॉजी जो है, कोई एक आत्मा होती है, व्यक्ति होती है, जिसकी इच्छाएं होती है, जिसका कोई विचार होता है, जिसका कोई अनुभव होता है, फीलिंग्स, इमोशंस, वो समझते नहीं है। मुझे बताइए, केवल बॉडी के कैसे फीलिंग्स हो सकती है? जो बॉडी हमेशा बदलता रहता है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? जैसे यदि हमने स्वयं के विषय में सोचा तो समझ में आएगा। हम जब जन्म लिए थे, वो शरीर बहुत छोटा था, 2 हाथ का, 2 हाथ मतलब पंजा, 2 पंजे का शरीर। आपकी फ़ोटो होगी बचपन की, जन्मदिन की फ़ोटो होगी या बचपन की फ़ोटो होगी। वो फ़ोटो देखिए, आज की फ़ोटो देखिए, बॉडी की सेम है। कितना बदल गया है शरीर, लेकिन हमें भी नहीं लगता कि मैं बदल गया। मैं तो वही हूँ जो LKG में खेलता था, खिलौने खेलता था, किचन का सेट खेलते थे बचपन में। या माँ भी नहीं बोलेगी कि सर ये जो बच्ची है जो जन्म ली थी वो अलग थी, आज 9वीं में पढ़ती वो अलग है, ये वो नहीं सर, ये अलग है। ऐसा बोलेंगे तो माँ गुस्सा हो जाएगी, ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरी बच्ची बदल गई। हाँ, उसका रूप बदल गया, उसका मन बदल जाता है, विचार बदलते हैं, बुद्धि का लेवल बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति है जो जन्म लिया था, आज जो व्यक्ति है वो एक ही सर, 2 कैसे हो गए? तो अपने संबंध, अपनी पहचान बॉडी से नहीं होती है। किसी का कभी कोई हादसे में हाथ पांव कट जाए, होता है कभी ऐसे, किसी का चेहरा जल जाए, तभी माता पिता ये नहीं बोलेंगे फैमिली वाले कि ये बच्चा अलग है, अभी ये व्यक्ति अलग है, ये बदल गया। नहीं, हाथ पांव हो ना हो, जब तक शरीर में जीव है संबंध चलते हैं, होते हैं। तो हमें समझना चाहिए अपने संबंध, अपनी पहचान केवल बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से पहचान होती है टेम्पररी, जैसे बॉडी का फेस बदलता रहता है, इसलिए अपने आई कार्ड में फ़ोटो हमेशा बदलते रहती है। लेकिन जो व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति है शरीर में, वो बदलता नहीं। ओके, मैं 5-10 मिनट जो है आत्मा के विषय में कहा कि हम जो है, हम एक व्यक्ति है, बॉडी अपनी शक्ति है, जो बोलते हैं फिजिकल पावर। क्या बोलते हैं? फिजिकल पावर, बॉडी का शक्ति होता है। मन भी शक्ति है, मेंटल पावर, माइंड पावर बोलते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि, वो भी शक्ति है। शक्तियाँ बदलती है, शक्तियाँ कम ज़्यादा होती है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। तो जो बदलता नहीं दुनिया में वो हम हैं, जो भगवान का अंश है। भगवान वेदों में और गीता में सभी जीवों की पहचान बताते हैं कि हम सभी उनके दिव्य सनातन अंश है। तो मैं चाहूँगा, जीवन की बात है या अपने अध्यात्म की बात है, केवल बोलने की सुनने की बात नहीं है, थोड़ा अनुभव की आवश्यकता होती है। तो मन भी शांत होना चाहिए। बहुत बच्चों का मन जो है थोड़ा
शांत नहीं है, तो हम 2-3 मिनट जो है ना प्रेयर बोलेंगे, ताकि थोड़ा सा जो मन यहाँ वहाँ किसी का भटका होगा वो एक जगह पे आ जाएगा, शांत हो जाएगा। कुछ लोग सो भी रहे हैं, शायद कल नींद नहीं हुआ, लाइट बंद किया गया था, मच्छर भी काटे होंगे। हाँ, हमें भी वैसा ही अनुभव था बहुत समय तक नींद नहीं आई। कोई बात नहीं, बस थोड़ा आधा घंटे का समय है, तो हाथ लोग जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए, अच्छे से बैठना है, ठीक है? सब लोग सीधा बैठना है। भगवान हमें शक्ति देंगे, सब कुछ देंगे। प्रेयर बोलेंगे, प्रेयर, ताकि जो भी देश पे संकट है, किसी का समस्या है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। मैं जो बोलता हूँ सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद कीजिए। बहुत समय अपना मन क्यों भटकता है? अपनी आंखें यहाँ वहाँ घूमती हैं तो मन भटकता है। मन शांत होने के लिए आंखें बंद होना अच्छा है। शांत हो जाए, साइलेंस प्लीज। आंखें बंद कीजिए, छाती से अपने हाथ जोड़िए, साइलेंस। बोलो आहिस्ता, स्लोली। सतगमय ओम तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open your eyes now, slowly. आहिस्ता अपने आँखें खोल सकते हैं। तो 2-5 मिनट जो है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है, अनावश्यक विचार निकल जाते हैं और मन प्रसन्न होता है। कभी वो भी प्रेयर यहाँ गाते हैं उत्तर भारत में, सुबह सवेरे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हम शुरू आज का काम। तो यस, ये अपनी संस्कृति है। जैसे बच्चे जो हैं हमेशा माता पिता का नाम लेते रहते हैं कि मम्मी पापा। आप लोग क्या बोलते हैं पंजाब में? हाँ, बापू बोलते हैं। पापा को क्या बोलते हैं? पापा। आजकल पापा ही बोलते हैं, लेकिन पहले बापू बोलते थे। माँ और बापू। तो हमेशा बच्चे जो है माँ बाप का नाम लेते रहते हैं और सब कुछ पाते हैं। बस माँ बोलने से, आवाज़ देने से माँ को, माँ दौड़ के आती है, क्या चाहिए बेटा? पराठा चाहिए। भूख लगी है। हाँ, लेकिन तो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, बस नाम लेने से। वैसे ही हम सभी भगवान की संतान हैं। जब हम गाते नवोदय प्रेयर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा। तो धरती अपनी माता है, बोलते हैं भारत माता की। तो यस, उनका नाम भारत भूमि दिया है, भारत भूमि, भूमाता, जो सभी जीवों का पोषण करती हैं, सबको आधार स्थान देती है। तो यदि माता है तो पिता भी चाहिए। तो पिता कौन हो सकते हैं? पिता तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, धरती माता के साथ अपने। इसलिए ये कोई कल्पना नहीं है। कौन देखा है भगवान को? ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। तो हम जैसे शरीर पाते हैं माता पिता से पाते हैं, वैसे ही हम जो है आत्मा, एक व्यक्ति में जो समझाया पहले, हम ये बॉडी नहीं है। कोई से बोलता है बच्चों कि आई एम बॉडी सर, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम टॉल बॉडी, आई एम शॉर्ट बॉडी। ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं माई बॉडी इज लाइक दिस, माई बॉडी इज लाइक दैट। नोबडी सेज, ध्यान दीजिए, nobody says I am body, we say my body, like my vehicle, my house, like that. कि अपना शरीर, अपना घर, अपनी गाड़ी, वैसे अपनी बॉडी। मतलब हम बॉडी नहीं है, हम रहने वाले हैं बॉडी में। शरीर हमेशा बदलता रहता है, हम नहीं बदलते। और जो नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब पता होना चाहिए हमें, क्योंकि नवोदय में 7 साल पढ़ने वाले हैं और सभी जगह पे बेल्ट पे होता है, टाई पे होता है, कपड़ों पे, टी-शर्ट पे होता है समिति का लोगो। उसमें 2 शब्द कॉमन हम पढ़ते हैं। किसी को पता है मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है, पता होना चाहिए। 2 ही शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, वो सभी ज्ञान में सबसे प्रख्यात,
सबसे प्रख्यात, सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञानम प्रज्ञानम, जब जोड़ दिया प्र, जैसे आह्लाद तो प्रह्लाद, सिद्धि प्रसिद्धि, वैसे ज्ञानम तो सबसे बड़ा महान ज्ञान, प्रसिद्ध ज्ञान, प्रख्यात प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म का मतलब आपको समझाया मैंने। ब्रह्म क्या है? आत्मा, जो भगवान का अंश है। भगवान का एक नाम होता है परब्रह्म। परब्रह्म आत्मा परमात्मा, वैसे हम ब्रह्म कहलाते हैं, भगवान क्या कहलाते हैं? परब्रह्म। और वेदों में एक वाक्य है, 2 शब्द हैं कि अपनी पहचान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब जीव, आत्मा। इसलिए आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान सबसे महान है। क्यों? जीवन का जो कारण है, जीवन का जो आधार है, जीव है, ब्रह्म है। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक सामाजिक विज्ञान होता है, ऐसे अनेक विज्ञान आजकल हम कहते हैं। साइंस ये साइंस, वो साइंस, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इकोनॉमिक साइंस बोलते थे, मैनेजमेंट साइंस बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा साइंस क्या है? लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान। क्यों? जीवन अनमोल है। जीवन का दुनिया की संपत्ति में कोई मूल्य नहीं हो सकता। जीवन अनमोल है। कभी कभी शरीर की जो अंग होते हैं, आँखें, जो पार्ट्स होते हैं, तो उनका कभी कोई मूल्य हो जाता है। किडनी का कोई मूल्य हो सकता है, मिल जाती है कभी किडनी भी ना, किसी को चाहिए किडनी तो कुछ पेमेंट देके मिल जाती है। आँख भी मिल जाती है, कभी कभी ये हाथ पाँव भी मिल जाते हैं, बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं कभी। लेकिन जो उसका मूल्य हो जाता है कभी, आत्मा का कोई मूल्य नहीं होता। तो जीवन जो है भगवान का अंश है, अनमोल है, मूल्यवान है, अनमोल। तो हमें समझना चाहिए जीवन का जो मूल्य है, अनंत जो है, वो बॉडी से नहीं होता है, आत्मा से होता है। जब तक शरीर में आत्मा होती है, शरीर को भी बहुत मूल्य होता है, अमूल्य होता है शरीर भी, क्योंकि उसमें आत्मा है। और जो समय आत्मा निकल जाए शरीर से, तो शरीर का मूल्य शून्य हो जाता है। कोई माता पिता फैमिली भी अपने शरीर को रखने वाली नहीं। क्यों? कोई उपयोग नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मज्ञान होना चाहिए। क्यों? आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है, मनोबल भी देता है। आत्मज्ञान आत्मबल देता है। स्वामी जो थे विवेकानंद जी, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो बोलते थे, बल ही जीवन है, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। हम समझते हैं शरीर में जो बल होता है वो आत्मा की वजह से होता है, आत्मा का होता है। नहीं तो डेड बॉडी भी तो होती है, उसमें का बल होता है, वो तो हिल भी नहीं सकती, उसको 4-5 लोग उठाने लगते हैं। तो बल ही जीवन है, क्योंकि उसमें आत्मा है। बल आत्मा का होता है और आत्मा हमेशा जीती है। और दुर्बलता क्या है? मृत्यु है। हम समझते हैं डेड बॉडी में कोई बल नहीं होता, दुर्बलता होती है, तो मृत्यु है। तो जिनको ये समझ में आ जाए कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, उन्हें जीवन की दिशा मिल जाती है। जीवन की दिशा, जीवन की दिशा केवल एक जॉब पाना नहीं है, जीवन की दिशा केवल कोई एक सर्टिफिकेट नहीं पाना है। जीवन की दिशा, जीवन का लक्ष्य जो है सबसे बड़ा स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना। आज के समाज में हम देखते हैं लोग जो है सोचते ही नहीं हैं कि हम कहाँ से आए हैं, नहीं सोचते हैं। एक दिन सबको जाना भी होता है, कहाँ जाना चाहिए कुछ नहीं सोचते हैं। सोचते हैं क्या सोचना है, बस खाओ पियो मजा करो, पैसा कमाओ बस। बच्चों, केवल पैसा कमाने से कोई सुखी नहीं होगा। जब तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाइए जितना आवश्यक है, लेकिन केवल पैसा कमाने से सुख नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं। मैंने कहा जीवन अनमोल है, लेकिन साथ में जीवन थोड़ा
बहुत अनिश्चित भी है, पता नहीं कब ये शरीर नष्ट हो जाए, पता नहीं कब ये शरीर नष्ट हो जाए, गाड़ी बंद पड़ जाए अपनी, पता नहीं, बोल नहीं सकते कुछ। हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब ज्ञान होगा कि हम जो है वो कभी नष्ट नहीं होते, आत्मा अविनाशी है, हम जो है सत्य है, चित्त आनंद है, सच्चिदानंद है। भगवान जैसे सच्चिदानंद होते हैं, भगवान क्या होते हैं? सच्चिदानंद होते हैं। वैसे हम सभी जो आत्मा है वो भी क्या है? सच्चिद आनंद है। सत का मतलब अनचेंजिंग, ना बदलने वाला, परमानेंट। सतनाम बोलते हैं कि भगवान का नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, हम भी सत्य हैं। क्यों? हम भगवान के ही हैं। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी है थोड़े दिन का है, शरीर थोड़े दिन का, पता भी नहीं कितने दिन का है। हम स्कूल में आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, दुनिया में आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं। फैमिली पता नहीं कितना दिन हम कौन साथ देगा, किसको पता नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कोई अपना साथी हो सदा के लिए। वो कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकते हैं। क्यों? वो सत्य है, परमानेंट है। हम भी जो है आत्मा परमानेंट है। ये ज्ञान आपको आत्मा बल देगा, सभी चिंता से मुक्ति देगा। चिंता नहीं होगी। चिंता होती शरीर के लिए होती है, मेरा शरीर का कुछ हो जाएगा। जब ज्ञान होगा, हम हड्डी मांस की गाड़ी नहीं है जिसका कुछ भी हो सकता है, हम दिव्य हनुमान जी जैसे भगवान के अंश है, तो दिव्य शक्ति होगी, आप में दिव्य बल होगा। जिनमें बल होता है उनमें आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास, स्वयं पे विश्वास। आत्मविश्वास या बॉडी पे विश्वास करेंगे? नहीं। क्या मन, जो चंचल मन होता है, जो धोखा देता है बहुत समय या भटकता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। मन पे, मन बड़ा धोखा देता है। विश्वास किस पे कर सकते हैं? स्वयं पे। जो हम हैं तो भगवान का अंश है। जिनको ज्ञान हो जाता है उनमें बड़ा आत्मविश्वास होता है। बच्चों, मुझे नवोदय विद्यालय में इस वेश में आकर बोलना इतना आसान चीज़ नहीं है कि मन तो मुझे भी है, मेरा मन भी सोचेगा बच्चे क्या सोचेंगे। अपने बैच में टॉपर्स था 10th 12th में, क्या हो गया, ज़्यादा पढ़ाई की इसलिए तो थोड़ा सा उनका बुद्धि जो है गुम गया होगा। क्या क्या सोच सकते बच्चे, टीचर क्या सोचेंगे। लेकिन जब हमें ज्ञान है, हमें विश्वास है, लोग अपने हिसाब से सोचने दीजिए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। हमने जो किया है वो सही किया है। सही चीज़ के लिए संकोच की आवश्यकता नहीं, हमें दूसरों का सोचने की आवश्यकता नहीं। जो सही है वो अवश्य करना चाहिए। तो क्या किया हमने? हमने अपना जीवन जो है सेवा के लिए लगाया है। क्यों? सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ा कर्म जो है सेवा ही है। मैं जो कल था नवोदय विद्यालय में, अपना जो फतेहगढ़ का जो स्कूल है हरोर, तो वहाँ उन्होंने प्रेयर गाई थी कल। वो था हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा ईमान हो सेवा। ऐसा कुछ है ना प्रेयर, आप लोग गाते कभी यहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने गाया। तो ये एक प्रेयर है कि धर्म एक ही है, धर्म एक ही है जो है सेवा। किसकी सेवा? जो सबका मालिक है। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। यदि हमें जाना ही है एक दिन कभी, तो हम रोते रोते नहीं जाएंगे। भगत सिंह जैसे हम हंसते हंसते अपने गांव निकल जाएंगे जहां से आए हैं। आप लोग स्कूल्स में पहले से हो या आए हो? स्कूल में पैसे पहले से हो
जन्म से या आए हो कभी? हाँ आए हैं। आपको याद है? भूल गए बेटा? कहाँ से आए हो? याद है या भूल गए? कैसे भूलेंगे? माता पिता को अपने गाँव को भूले हैं? अच्छी बात, भूलना नहीं कभी। तो देखिए, जब हम भूले नहीं हैं, बस अंतिम 5-10 मिनट है, जब हम भूले नहीं हैं तो हमेशा हमें अपने गांव जाने की इच्छा होती है। जब भी मौका मिले या हम ढूंढ के लाते हैं मौका, किसी का शादी हो जाए, किसी का कुछ तो हम कोई बहाना बना के अपने गांव जाते हैं कि नहीं? क्यों? हम भूले नहीं हैं हम कहाँ से आए हैं। लेकिन बच्चों, लोग जो है मतलब अभी सभी दुनिया में जो पहले से नहीं है, दुनिया में आए हैं जन्म लेके, लेकिन दुनिया कोई छोड़ना नहीं चाहता है, दुनिया से कोई जाना नहीं चाहता है। सोचने की बात है, क्यों? आप लोग किसी की शादी में जाते हो, किसी के गांव, ये नहीं सोचते हो अभी यहीं पे सेटल होना है हमेशा के लिए? नहीं, पता है कि हम मेहमान हैं, 2 दिन के फंक्शन में आए हैं, वहाँ मन भी नहीं लगता है, व्यवस्था भी नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है कभी दूसरों के घर पे, वापस अपने घर में आना चाहते हैं। वैसे ही कि दुनिया में बहुत ही बड़ी असुविधा है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। बॉडी भी हमें हमेशा चैलेंज देता है, बॉडी हमेशा हमें दुख देते हैं, बॉडी हमेशा यातना देती है। बेटा प्लीज़ बस 5 मिनट हो गया, बस 5 मिनट। हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। हम ना कोई ये दीवार के लिए आए हैं, छत के लिए आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। क्यों? आपको हम अपना मानते हैं, जो प्रतिज्ञा ली है बचपन से, हम सब भारतवासी। हाँ भाई बहन, सब पूरे देश जो है, पूरा दुनिया जो है अपना ही है। वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं? वसुदैव। पूरा विश्व जो है एक परिवार, ये अपनी संस्कृति है। क्यों? हम एक भगवान को मानते हैं जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, सत्य है। ये पेंटिंग जो बनी सुंदर, वही तो बनाया है। ये नहीं कि हमने सर जब होली के रंग उड़ाए, होली खेली तो ये पेंटिंग बन गई सर अपने आप ऐसे। नहीं सर, एक पेंटिंग बनाने के लिए कभी कभी महीना लग जाता है, सोचते बनाते बनाते। एक सादा पेंटिंग बनाने के लिए इतना बुद्धि लगता है, कला लगती है। दुनिया बनाने के लिए, जीवन बनाने के लिए, सबकी बुद्धि बनाने के लिए, सबका एक सुंदर रूप बनाने के लिए कोई नहीं होगा, होता है। हमें पता नहीं होता है कौन है, लेकिन है। ढूंढेंगे, जानेंगे तो समझेंगे कि यस, भगवत गीता, वेदों में जो भगवान स्वयं ज्ञान दिए हैं, दुनिया कैसे बनी है, कौन बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया है, सब कुछ ज्ञान दिया है। गीता जो है, भगवत गीता, सारे वेदों का सार है। वेद क्या है? ज्ञान। क्या ज्ञान है? भगवान स्वयं दिए हैं ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के पहले जीव होते हैं, जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर। ये नहीं है कि डार्विन ने जो थी कल्पना दी थी, मुझे लगता है केमिकल से लाइफ आया होगा, अमीबा सिंगल सेल का, वो कल्पना है, वो झूठा है। सत्य ये है कि जो वेद बताते हैं, वैदिक साइंस, मॉडर्न साइंस में हमेशा दोष होता है। क्यों? उसमें कमियां होती है, फॉल्ट होता है। दुनिया कैसे बनी तो कल्पना बना दिया कोई, बिग बैंग थियरी, वो खाली थियरी है किसी का, ऐसा हुआ होगा, वो सत्य नहीं है। दुनिया कैसे बनी है उसका डिटेल में नॉलेज भगवान दिए हैं वेदों में। हम देखिए, विद्या की देवता जो मानते हैं देवी सरस्वती, उनके हाथ में ग्रंथ होते हैं। क्या होते हैं? वो वेद कहलाते हैं। हमने 2 शब्द लिए हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया है। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, कि सारे कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। योग बड़ा शक्ति होती है, योग कौशल होता है। योग मतलब क्या? जोड़ना, संबंध जोड़ना। किससे? हम जिसके हैं,
जैसे ये फैन क्यों घूमते हैं, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं पावर सप्लाई से। क्यों जली है, जुड़ी हुई है कनेक्शन। वैसे ही हम जब भगवान से जुड़ते हैं, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सबसे बड़े महान कलाकार हैं, हम उनसे सब कुछ कलाएँ, कौशल, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति ले सकते हैं जुड़ने से। कनेक्शन जुड़ते कैसे हैं? श्रद्धा, विश्वास से। ज्ञान जब होगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। बस हमें अंतिम 2 मिनट ये बोलना है, हम सभी कितना सौभाग्य है कि हम भगवान के हैं, हनुमान जी जैसे। हम ऐसा नहीं कि बस हम किसी के नहीं हैं, न हम किसी के, न कोई हमारा, नहीं, हम भगवान के हैं। और जब भगवान से जुड़ते हैं हम सबके बन जाते हैं। जो भगवान के का नहीं बनता है, जो भगवान से नहीं जुड़ता है, वो स्वयं को भी नहीं जानता। जो लोग बोलते थे आत्मा कुछ नहीं होती है, मतलब क्या है? वो स्वयं को नहीं जानता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है। तो ये नुकसान है, ये परिणाम है भगवान को न मानने का। भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो माना तो ठीक है, नहीं माना तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हम जो कुछ है अपना अस्तित्व उनके ऊपर है। यदि वो है तो हम हैं, मतलब हम उनके अंश हैं। माता पिता के बिना बच्चे नहीं हो सकते, वैसे ही भगवान के बिना दुनिया ना बन सकती है ना चल सकती है। आप देखिए, दुनिया में नियम है, दुनिया में कोई सिस्टम है, दुनिया में कोई मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, नियम से चलती है दुनिया। जैसे स्कूल भी जो है नियम से चलती है। ये बात नहीं है कोई चलाता नहीं है, अपने आप ऐसे ही नहीं, अपने आप कुछ नहीं चलता, कंट्रोल होता है। तो यदि छोटी सी स्कूल में भी कंट्रोलर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, देवता होते हैं, ईश्वर, कंट्रोलर, अग्नि देवता, सूर्य देवता, विद्या देवता, पवन देवता, भूमि देवता है, शक्ति, भूदेवी। बस ये बोलना है, जब हम भगवान को मानते हैं, आप स्वयं को जानते हैं, तो हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ। पूरा विश्व जो है आपका बन जाता है। और जब कोई भगवान को नहीं मानता, वो बस माया के हाथ में खिलौना बन जाता है, कठपुतली बन जाता है, माया के इशारे पे नचता है। हम माया के सेवक बन जाते हैं, उदास बन जाते हैं, माया के दास। हम तो सेवक है ही, चॉइस अपनी ये है, भगवान का सेवक बनना है या माया का सेवक बनना है, माया का दास। माया कौन है? भगवान की शक्ति है जो फंसाती है सबको, मायावी शक्ति। जो नहीं है वो समझना माया है, जो नहीं वो समझना माया है। जैसे आईने में क्या लगता है? आईने में देखते हैं हम ये हैं, आईने में केवल बॉडी का इमेज दिखता है, हम नहीं दिखते। लेकिन हम क्या सोचते हैं? मैं ऐसा हूँ, नाक ऐसा है, बाल ऐसा है। नहीं, ये बॉडी का रूप है, अपना रूप अलग होता है। तो माया ऐसी है, जो दिखता है जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। दिखता क्या है? शरीर, लेकिन व्यक्ति शरीर नहीं है, वो आत्मा है जो हम कभी देख नहीं पाते। ये समझना चाहिए, ये माया है। लगता है कि हाँ ये मेरी दादी है, लगता है कि मेरी दादी है, दादाजी है। और जब वो छोड़ जाते हैं तो हम, जो उनकी बॉडी होती है, वो बोलते हैं दादाजी नहीं है, दादी नहीं है, ये डेड बॉडी है। तो हमने कभी दादाजी को देखा ही नहीं होता है, या हमने कभी स्वयं को देखा भी नहीं होता है। तो बोलना ये है, दुनिया जो है मायावी है, फंसाने वाला है, अपना मन जो है फंसाता है। इससे बच सकते हैं यदि हम स्वयं को जानकर भगवान से जुड़ते हैं। तो जीवन की मूल्य, जीवन का विज्ञान, जीवन का कौशल यही है कि हम जो है, हम जिसके हैं वो जानें, और फिर जीवन में समाधान और आनंद अवश्य मिलता है। अंतिम वाक्य ये बोलता हूँ, हमें जीवन में अंत में एक ही चीज़ चाहिए, आनंद और समाधान। हमें जीवन में अंत में क्या चाहिए होता है? आनंद और समाधान। वो कोई भार नहीं है जो टेम्पररी चीज़ है, बॉडी में भी नहीं होता है, जो भी टेम्पररी है, जो बॉडी दुख देता है। अपने जीवन का आनंद समाधान आत्मा का होता है भगवान के साथ। जैसे छोटे बालक का जो है, छोटा बच्चे का सुख माँ के साथ होता है, वैसे जब हम भगवान के बच्चे हैं, धरती अपनी माता है, भगवान अपने पिता है, ये जानेंगे
तो हमें आनंद होगा, शांति होगी, समाधान होगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा जब जानेंगे कि माता लक्ष्मी जो है अपनी माँ है। हम कंगाल नहीं हैं, हम कंगाल नहीं हैं बंगाल वाले, हम धनी हैं, हम लक्ष्मी जी की संतान हैं, महालक्ष्मी। हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े महान हैं, भगवान के ना, हनुमान जैसे। जो लोग भगवान से संबंध नहीं जानते हैं वो सोचते हैं ये कमी है, वो कमी है, ये ज़मीन कम है, जीवन में ये समस्या, वो समस्या है, हमेशा दुखी होते हैं। लेकिन जब भगवान से जुड़ते हैं हमें दिव्य शाश्वत जीवन की अनुभूति होती है, आत्मा के जीवन की। जीवन शरीर का नहीं होता है, जीवन आत्मा का होता है। मैंने जो कहा आत्मा जीती है, शरीर नहीं जीता है। शरीर तो बस गाड़ी है, हम जो एक व्यक्ति वो जीता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। बस डेथ के समय क्या होता है, डेथ के समय शरीर कुछ काम का नहीं होता है, कि गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, उसको छोड़ के हम नया शरीर में जाते हैं, नया जन्म होता है। लेकिन वही समस्या है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। तो भगवान बोलते हैं कि बार बार जन्म लेके मत दुख पाइए, अपने गांव वापिस आ जाइए। तो वो बोलते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। तो वेद क्या कहते हैं, गमय मतलब जाइए। कहाँ जाइए, हम जहाँ से आए हैं, असतो माँ, दुनिया जो असत है टेम्पररी, यहाँ से निकल कर जब जाने का समय आएगा तब कहाँ जाइए, सद्गमय। जो भगवान का धाम क्या है, सत्य, शाश्वत, परमानेंट। स्कूल अपना टेम्पररी है, अपना गांव, अपना घर परमानेंट है, वैसे ही दुनिया टेम्पररी है, भगवान का धाम परमानेंट है। दुनिया को बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये दुनिया में अज्ञान का अंधकार होता है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम कितना समय शरीर में रहेंगे कोई ज्ञान नहीं, कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा पता नहीं, भविष्य कुछ जानता नहीं है, कल क्या होगा किसने जाना। ये अज्ञान है दुनिया में। भगवान कहते हैं ऐसे अज्ञान में क्यों दुख पाते हैं, जब समय आए यहाँ से निकलने का, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है उसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। जहाँ से हम आए हैं, सिंपल बात है, हम आए हैं तो कहीं से तो आए होंगे, तो भगवान का धाम है, और जाना है एक दिन तो वहीं जाना चाहिए। बस लास्ट पॉइंट, मृत्युर्मा अमृतम गमय। दुनिया को बोलते हैं मृत्यु लोक, कि यहाँ पे सबकी जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। बॉडी का मृत्यु निश्चित है, बॉडी का बुढ़ापा निश्चित है, बॉडी का बीमारी निश्चित है, बॉडी का समस्या निश्चित है। ऐसा कोई जीव नहीं दुनिया में जिसको समस्या नहीं है। बॉडी गिव्स प्रॉब्लम्स, बट वी आर नॉट द बॉडी, we are the divine soul, part of God. This knowledge will give you freedom from all the problems. प्रॉब्लम ऐसे मन में बना लेते हैं, ये प्रॉब्लम, कल्पना बना लेते हैं, मन की सोच बना लेते हैं। जब ज्ञान होगा, हम जब बॉडी है ही नहीं, बस हम बॉडी में रहते हैं, प्रॉब्लम अपनी नहीं रहती हैं, प्रॉब्लम बॉडी की तो हमेशा होगी। हमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं, ये जानकर कि आत्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, आत्मा शुद्ध होती है। तो मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि दुनिया जो मृत्यु लोग है यहाँ से निकल कर कहाँ जाना चाहिए, जो अमृत अमर धाम है, अमर धाम, जहाँ किसी की मृत्यु जन्म नहीं होते हैं, नित्य धाम होता है। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स? जीवन के विषय में आत्मज्ञान हमें आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, आत्मसंयम देगा, और अंत में सुख समाधान भी देगा। एनी क्वेश्चंस? किसी कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, बोल सकते हैं, बोले। थैंक यू सो मच, आपने हमें से एड्रेस दिया। सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा एक डिवाइन पावर होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें भगवान को विश्वास करना चाहिए। दैट्स ऑल करेक्ट। सर ने कहा कि हम जो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, दे आर जस्ट थ्योरीज। बॉडी है, बॉडी साइंस जी, बॉडी साइंस, दैट इज जस्ट थ्योरी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारे आज के डॉक्टर्स हैं, वो भी हमें एक तरीके से भगवान का दर्जा देते हैं। उन्होंने आज तक हमारे कई लाखों जाने बचाए
चाहिए। कितने लोगों को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि शरीर से निकलती हुई आत्मा को उन्होंने पकड़ के वापस लाया है। डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो भगवान, और वो डॉक्टर्स जो बने हैं वो कभी बायोलॉजी की स्टडी करके बने हैं। I'm sorry मैं आपको गलत नहीं कहना चाह रही, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे कुछ लगा जैसे आपने कहा कि दे आर जस्ट थ्योरीज, जो यूनिसेलुलर अमीबा है वो सब चीजें को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं अगर अपनी यूनिसेलुलर अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको देख भी रहे हैं, दैट इज द रियलिटी, उसको हम देख रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स हमारे वही चीजें स्टडी करके आज डॉक्टर्स बनेगा और कितनी लाखों जाने बचाई हैं, तो मैं उन डॉक्टर्स को भी एक भगवान का दर्जा देना चाहूंगी और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार क्लैप करें उन सब डॉक्टर्स। भगवान है, हमें पता है कि दुनिया भगवान ने बनाई है, दिमागी पावर में बहुत ताकत होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुझे तो एक चीज लगी बात रखने के लिए कि मैं बायोलॉजी के बारे में बोलूँ, सर आई एम मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँ बायोलॉजी के बारे में, जो आज हमारे डॉक्टर्स हैं जनरल हमारे लिए जाने बचाई हैं उन सब के बारे में। थैंक यू सो मच। इन्होंने सही बात कही और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने इतना ही कहा कि बायोलॉजी केवल बॉडी का स्टडी करता है, बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉडी एक दिन नष्ट होती है। कोई डॉक्टर सदा के लिए हमेशा के लिए बॉडी को बचा, ये भी हमने बस यही कहा, ये नहीं कहा डॉक्टर कुछ काम के नहीं है, ये नहीं कहा, डॉक्टर अवश्य काम के हैं, बॉडी भी काम की है, लेकिन बॉडी का एक लिमिट है, बस ये कहा। आपकी बात सत्य है, मैंने कोई ये नहीं किया। ओके, किसी का कोई कमेंट्स, किसी का कोई ऑब्जेक्शन बोल सकते, कोई प्रॉब्लम। ओके, एक तो प्रश्न था कि मैंने कुछ तो ऐसे पूछा था कि हमें भागवत गीता स्टडी करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भागवत गीता मत पढ़ो। सो मुझे आपसे पूछना है कि शुड आई, उन्होंने कहा, उन्होंने किसी से पूछा था गीता पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बोले नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें ऐसा बोला, छोटा नहीं कहा, लेकिन उनको बताने से हम गीता क्या है। गीता एक साइंस है, वेद क्या है, ज्ञान है। विद्या की देवता मानते हैं, विद्या की देवता देवी सरस्वती, उनके हाथ में वेदी है, आवाज। तो वेद जो है साइंस है, गीता की साइंस है, जो सारे वेदों का क्या है, विशेष सार। मैं 25 साल से 1000 बार गीता पढ़ी रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने लाखों लोगों ने हजारों सालों से गीता पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, जीवन का दिव्य आनंद समाधान पाया है। आप देखिए बॉडी लेवल पे आप सुख जो है ना हमेशा नहीं पा सकते, बॉडी एक लिमिट है, लेकिन हमें सुख कैसे चाहिए, नित्य ऑल टाइम, तो आत्मा का होता है कि हमें समझना चाहिए। तो गीता हमें आत्मज्ञान देता है, दुनिया का विज्ञान देता है, दुनिया कैसे बनी है, क्या बनी है। कल्पना नहीं बोलता कि विज्ञान बड़ा विस्फोट से बन गया, बड़े विस्फोट से बनता है क्या, अभी धमाके हो रहे हैं, जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल पड़ रही है, कुछ बनता नहीं उससे, नाश होता है। तो विज्ञान से कैसे दुनिया बन सकती है। ये लोग जो है साइंस के नाम पर नास्तिकवाद फैलाते हैं कि भगवान नहीं है, तो खुद भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की जगह लेना चाहते हैं कि भगवान नहीं है, हम भगवान हैं, साइंटिस्ट भगवान हैं। ये बकवास क्यों? हम समझते हैं वो साइंटिस्ट को बनाया कौन, मनुष्य को बनाया कौन, कौन भी समझ सकते। इस दिमाग से हम कुछ कर पाते हैं, इस शरीर से को डॉक्टर करता है, और शरीर बनाया कौन, ये भी सवाल होता है, कौन बनाया शरीर। इस दिमाग से हम समझ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो दिमाग दिया तो कोई कंपनी नहीं बनता है, केमिकल नहीं बनता है। ये बात है। हाँ, ये बात जैसे आंखों से ना दिखाओ नहीं होता,
बुद्धिज्म कॉमन समझते हैं, वही तो है दुनिया बनाता है। दुनिया क्योंकि आगे ज्ञान नहीं, क्योंकि बड़ी किताब पढ़ी, आप क्या लगता है पढ़ी क्यों? आत्मविज्ञान योग का विज्ञान, गीता में जहाँ योग पहले योग है कर्म योग, जो आवश्यक है कि भगवान से हम जुड़ सकते हैं कर्म के माध्यम से। ज्ञान योग, ज्ञान लेकर जुड़ सकते हैं। ध्यान योग, ध्यान करके भगवान से जुड़ सकते हैं। और भक्ति योग, सेवा भक्ति से जुड़ सकते हैं। इन्हें गीता पढ़ना चाहिए। हाँ, अनुवाद अनुवाद जो इस्वान जो संसार की हम की गीता है, जो आपने भी देखा इस्वान गीता की भगवद गीता देखा रूप हिंदी में, इंग्लिश में एज जो मूल भगवान दिए हैं उसी भाव के साथ जो अनुवाद किया गया है वो पढ़ सकते हैं। हजारों गीता मतलब आदेश हजारों होते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ी है जो आखिरी है इस्वान गीता, ठीक है। एक बात जो मैंने यहाँ बैठे बैठे